नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटी। देश की बेटी में आज हमारे साथ होगी भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारे साथ दूती चंद, वो 24 साल की बेटी जिसने पूरे देश को ये बता दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। और आज छोटे से ग्रामीण इलाके से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में उस बेटी ने वो तहलका मचाया कि तमाम बेटियों के घरों से रास्ते खुल गए हैं, तमाम बेटियों को उड़ान भरने के लिए पंख मिल गए हैं और तमाम बेटियों के पेरेंट्स ने हर बेटी पर गौरव करना और भरोसा करने की हिम्मत जताई है। बहुत बहुत स्वागत है। दूती चंद हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत के साथ। और सीधा कहेंगे, आज देश की बेटी में हमारे साथ वो बहुत खूबसूरत बेटी जिसने खूबसूरती के मायने बताए, मेहनत के मायने बताए और हिम्मत और जज्बे के साथ दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा जा सकता है, किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, ये बताया। लेकिन एक पहला सवाल सीधा होगा जो तमाम बेटियां आपसे करना चाहती हैं मेरे जरिए, या यूं कहें टेलीविज़न के जरिए। हर कोई आपकी तरह बनना चाहता है, हर कोई एक बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। लेकिन दूती चंद के पास भी नहीं थे। तो फिर कैसे दूती चंद आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर सबके सामने उभरी और 2000 से ज़्यादा मेडल अपने नाम कर चुकी हैं? जी, महसूस हो रहा है और खुद को प्राउड भी फील हो रहा है कि इस बार मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। ये अर्जुन अवार्ड पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है जी। और इंटरनेशनल लेवल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के वजह ही ये अवार्ड दिया जाता है। और मेरी लाइफ स्टोरी आपको कहूँगी तो मेरी जो जर्नी बहुत स्ट्रगल की जर्नी है, बहुत दिक्कत का जर्नी है। बचपन में जब घर में थी तो मेरी मम्मी की 6 लड़कियां हैं और हम 6 सिस्टर है और एक ही लड़का है, एक भैया है हमारा, टोटल 9 मेंबर। और फैमिली का हालत भी इतना अच्छा नहीं था उस टाइम में। एक छोटा सा कुड़िया के घर में हम सब मिल के रहते थे और खाने के लिए भी कुछ इतना नहीं था, राइट। और रनिंग का रास्ता इसलिए हमने चुनी थी क्योंकि मेरी जो बड़ी दीदी है तो वो भी एक एथलीट है, वो भी देश के लिए काफी मेडल दे के नाम रोशन किया है। और अच्छा पढ़ाई करके जॉब ढूंढना हमारे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल नहीं थे, तो अच्छा पढ़ाई करने के लिए पैसा की जरूरत है, तो पैसा भी नहीं था। तो इसलिए दीदी ने मुझे प्रेरणा दिया, बोला उन्होंने कि दूती तू भी रनिंग करना शुरू करो, हो सकता है फ्यूचर में मेरे जैसे तू भी एक अच्छा एथलीट बनेगी और देश के लिए खेलेगी, नाम रोशन करेगी और इसके साथ तुझे सरकारी तरफ से जॉब वगैरह मिल जाएगा, तो इसमें थोड़ा फैमिली का सिचुएशन भी बदलेगा। हाँ। तो इससे सोच के उन्होंने मुझे रनिंग करने के लिए आदेश दिया। तो फिर इसको दीदी का बात सुन के मैं भी गाँव में धीरे धीरे रनिंग करना शुरू किया। और सबसे दिक्कत का लाइफ वही था कि बचपन में रहने के लिए तो एक छोटा सा घर था, लेकिन खाने के लिए डाइट भी नहीं थे मेरे पास और ट्रेनिंग जारी रखने के लिए आसपास कोई ग्राउंड भी नहीं थे, कोई कोचेस भी नहीं थे। फिर भी मैंने दीदी का बात सुन करके मैं गांव में रनिंग करना शुरू किया, खाली नंगे पाँव में, क्योंकि सूट वगैरह खरीद करने के लिए पैसे भी नहीं थे इस टाइम में। जब गांव में रनिंग किया, छोटा छोटा स्टोन पाँव में घुसना हुआ तो बहुत पेनफुल हुआ मुझे। तो फिर दीदी को बताया, मम्मी को बताया कि मुझे पादों में पाँव में कांटा लग रहा है, स्टोन लग रहे हैं, मैं खाली पाँव में रनिंग नहीं कर सकता, मुझे शू खरीद करा दो। तो फिर दीदी ने एडवाइस किया कि एक काम करो, तुम नदी के किनारे में भागना शुरू करो, नदी में तो छोटा सा बालू रहता है और बालू के ऊपर हम खाली पाँव में भी रनिंग कर सकते, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसलिए फिर मैंने नदी के किनारे चुना और उधर ही मेरा ट्रेनिंग करना शुरू किया। दीदी जो जो एक्सरसाइज मुझे बताए थे इसको फॉलो करके मैंने ट्रेनिंग शुरू की और लगातार 5 साल तक मैं स्कूल लेवल में अच्छी परफॉर्मेंस की, चैंपियन बनी रही। तो धीरे धीरे जब टैलेंट आगे आई तो फिर दीदी ने मुझे बोला कि सरकारी तरफ से जो पोस्ट है वहाँ जाके इंटरव्यू दो। तो वहाँ जब 2006 में इंटरव्यू देने के लिए गई, उधर मैं पास हो गई और वहाँ से रह के मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू किया क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट तरफ से मुझे रहना खाना के साथ ट्रेनिंग भी मुफ्त में मिला, जिसके वजह मेरा परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और आज मैं देश की सबसे बड़ी एथलीट बन चुकी हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। उन तमाम बेटियों के लिए दूती चंद जिसके पास दौड़ने के लिए पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, जूते तो बहुत दूर की बात है, शूज़ बहुत दूर की बात है, खाने के लिए वो खाना नहीं था, तो फिर डाइजेशन, अगर हम डाइट की बात करें और तमाम ऐसी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत दूर हो जाता है। लेकिन इस बीच भी एक रास्ता निकाला। लेकिन मैं वो जानना चाहूँगी कि क्योंकि घर में ऐसा होता है कि जिस तरह बुनाई का काम होता था और एक फैमिली में 6 बहनें और एक भाई, तो काम भी आप लोगों को करना पड़ता था, लेकिन इस बीच ये खेलने का जो वक्त है वो कैसे निकाल पाती थी? कोई घर में सपोर्ट करता था? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि बहन कहती थी कि बाहर खेलने जाओ लेकिन खेलो मत, आप रनिंग करो, तो मुझे लगता है कि उस रनिंग का लिंक ही आपसे जुड़ गया है।
हमारे जो घर का जो काम है, पापा का जो काम है, कपड़ा बनाने का काम है। हमें एक साड़ी बनाने के लिए लगभग 10-15 दिन लगता है, और इसी साड़ी को बनाने के लिए कम से कम 5-6 लोग लगना पड़ता है इसके पीछे। तसर से धागा निकालना और धागा से को फिर कपड़ा बना के फिर साड़ी निकालना बहुत कॉस्टली काम है। इसी काम के लिए 5-6 लोग की जरूरत होता है, और ऐसे भी हम तो 6 लड़कियां थे, तो घर में भी कुछ भी काम होता था हमको भी काम में लगा जाता था। खेलने के लिए वक्त तो नहीं था, टाइम नहीं था उस टाइम में, लेकिन ये दीदी ने बोला कि रनिंग के लिए, इसलिए सिर्फ रनिंग करने के लिए जो 20 मिनट या आधा घंटा की जरूरत होता था, सिर्फ इतना ही मुझे मिल जाता था मॉर्निंग में। और क्योंकि सुबह सुबह काम शुरू हो जाएगा, इसलिए मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के रनिंग शुरुआत की थी, और 5 o'clock को कंप्लीट हो जाता था। फिर 5 o'clock को थोड़ा मेरा काम खत्म करके फिर पढ़ाई में ध्यान देके घर का भी काम करती थी। मैंने सिर्फ अर्ली मॉर्निंग को मैं रनिंग करती थी गाँव में जब थी। पढ़ाई भी करना और घर का काम भी करना और साथ ही साथ रनिंग भी करना। लेकिन दूती चंद, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या पहले दिन से ये गोल तय था कि आने वाली भारत की सबसे बड़ी बहुत खूबसूरती के साथ हम ये कहें कि एक मजबूती के साथ वो बड़ी खिलाड़ी बनकर हमारे साथ उभरेगी और तमाम बेटियों के लिए एक इंस्पायर होने के लिए, या कहूँ एक तमाम बेटियों के लिए मिसाल बनकर हमारे साथ उभरेगी? तो ये क्या पहले दिन बचपन से ही एक गोल था, लेकिन या ऐसा हुआ कि धीरे धीरे आप बढ़ते गए और इस तरफ ऐसा बढ़ना हुआ कि पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी? मन में तो ऐसा कोई गोल नहीं था कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूंगी, देश का नाम रोशन करूंगी। मन में वही ख्याल था कि परिवार का सिचुएशन बदलना है, क्योंकि इतनी बड़ी परिवार है, पापा का इनकम नहीं है, और इतना 6 लड़कियां, हम कैसे जिएंगे, कैसे फ्यूचर में शादीशुदा करके घर बसाएंगे। तो मम्मी के लिए और पापा के लिए बहुत चिंताजनक हो गया था। तो इसलिए मैं रनिंग की शुरुआत की थी मेरी दीदी कहने पर। और मैं जब रनिंग धीरे धीरे शुरू की तो स्कूल लेवल में जो जब लगातार मैंने 5 साल तक चैंपियन बनी रही, और स्कूल लेवल में भी बहुत कुछ अवार्ड मिल रहा था उस टाइम में। मेरी पढ़ाई के लिए पेन, बैग, बुक, किताब, ये सब चीज मिल रहा था। जो चैंपियन होता था इसको पूरी साल का पढ़ाई वगैरह के लिए जो भी जरूरत होता था वो स्कूल तरफ से मिल जाता था। तो इसी को पाने के लिए मैंने लगातार ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दी मैंने, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी की। जब वो स्पोर्ट्स हॉस्टल आई मैंने, तो स्पोर्ट्स हॉस्टल में जब वो मुझे फ्री में रहने के लिए, खाने के लिए और इसके साथ ट्रेनिंग भी जब वो मिला, मेरा परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। तो फिर सब लोगों ने सोचा कि तेरे पास टैलेंट है, तू अच्छा से कर सकते हो, तुम्हारा पूरा ध्यान खेल में दो। तो फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान मैंने खेल में दिया, और खेल आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। दूती चंद भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक छोटे से गांव से निकलकर जब दूती चंद बड़े शहरों में पहुंचती हैं, और जहां गोल्ड मेडल की हम बात करें गिनती नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब दूती चंद पहली बार, हम जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम लोग भी जानना चाहेंगे, पहली बार जब आपके हाथ में जब मेडल आया, पहली बार आप जब खेलने निकली, तो सबसे ज़्यादा घर में या परिवार में या वो कौन थे जो सबसे ज़्यादा खुश हुए कि दूती चंद ने वो कर दिखाया? 6 बहनों में एक बहन है दूती चंद, तीसरे नंबर की, एक भाई की एक बहन है। घर वालों तो स्पोर्ट्स की चीज के बारे में इतना मालूम नहीं था, सिर्फ मेरे दीदी को पता ही था स्पोर्ट्स क्या चीज होता है, और मेरी मम्मी को भी थोड़ा पता था। फिर हमारे गांव वालों को किसी को पता नहीं था। मैं जो पहले स्टेट लेवल में मेडल लेती थी, कोई नहीं, जैसे जान के भी अनजान हो जाते थे। अच्छा। कोई कुछ रेस्पेक्ट नहीं देते थे उस टाइम में। और हमें तो गाँव वाले बोलते थे तो क्यों खेल के पीछे पड़ रहे, रनिंग के पीछे पड़ रहे, पढ़ाई वगैरह करो, ध्यान में पढ़ाई करो, हो सकता है फ्यूचर में आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो घर का काम करो, मम्मी डैडी को सपोर्ट करो, ऐसे बोलते थे, ऐसे एडवाइस देते थे। कोई नहीं बोलते थे तुम रनिंग करो, जो भी होगा हम सपोर्ट करेंगे। जब वो मुझे याद है 2006 में जब पहली बार मैंने मुंबई गई थी खेलने के लिए स्कूल नेशनल चैंपियनशिप भी, उस टाइम में मुझे ये नहीं पता था कि नेशनल लेवल भी कंपटीशन होता है, और नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल का भी कोई कंपटीशन है करके। बच्ची भी थी, नर्वस हो जाती थी बड़ी, मुझे डर लग रहा था, इतनी बड़ी सिटी में इतना बड़ा बड़ा प्लेयर के साथ मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन पहली बार कॉम्पिटिशन में मैं हार गई थी। 2017 में जब हुआ पटना बिहार में 1 जून, इसमें बहुत अच्छा दमदार प्रदर्शन दी, और उधर ही मेरा फर्स्ट पोजीशन जो मेडल आई मेरा, तो उसी मेडल को लेके मैं तो बहुत खुशी महसूस किया और खुद को प्राउड फील किया कि इतना मेहनत जो किया था इसका फल मुझे मिला। यानी गांव वाले भी इसका मेडल का जो महीना कुछ भी नहीं रखा उन्होंने। जब मैं 2013 में पहली बार इंटरनेशनल लेवल में मेडल हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तब लोगों को पता चला कि दूती कुछ कर रहा है, कुछ नाम रोशन कर रहा है। तो फिर धीरे धीरे जो जिसका ख्याल था कि दूती स्पोर्ट्स के पीछे भाग के कुछ मिलने वाला नहीं है, वही लोग खुद बताए कि नहीं दूती तुम अभी स्पोर्ट्स में ध्यान दो। क्योंकि जब मैं जो मेडल हासिल करके आई मैंने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे 3 लाख का प्राइज मनी दिया था इनके साथ।
तो लोगों को यही पता चला कि स्पोर्ट्स में भी कैरियर बना सकेंगे और स्पोर्ट्स अच्छा करेंगे तो हमको ये पैसा आर्थिक